पूरे विश्व की निगाहें बांग्लादेश में मची उथल पुथल पर है। वहाँ तख्ता पलट हुआ है और यह अकस्मात हुआ या फिर किसी योजना के तहत हुआ, यह पूरी दुनिया जानना चाहती है। नमस्कार, मैं कुलदीप अवस्थी, आप देख रहे हैं बेजोड़ रत्न चैनल। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि चौंकाने वाली घटना सामने आई है। प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार की तख्तापलट के बाद यह पूरी दुनिया अचंभित है कि यह कैसे हुआ। हाल ही में लीक हुए खुफिया दस्तावेजों ने एक संकेत दिया है कि अमेरिका ने इस राजनीतिक उथल पुथल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह कहानी केवल एक राजनीतिक संकट की नहीं है, बल्कि एक जटिल तंत्र का हिस्सा है जिसमें छात्र आंदोलन, विदेशी हस्तक्षेप और सैन्य रणनीतियां शामिल हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे एक छोटे से छात्र आंदोलन ने इतना बड़ा मोड़ लिया कि एक शक्तिशाली नेता को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये छात्र आंदोलन तो नहीं कर सकता था। शेख हसीना, जो बांग्लादेश की राजनीति में 2009 से एक प्रमुख चेहरा रही हैं, ने अपने शासन के दौरान कई चुनौतियों का सामना किया। वह बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं और उनके शासनकाल में कई बार उन पर तानाशाही के आरोप लगे। हसीना का शासन कई मायनों में विवादास्पद भी रहा है। उन्होंने विकास के कई कार्यक्रम चलाए, लेकिन उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप भी लगे। हाल के विरोध प्रदर्शनों ने उनकी सत्ता को गंभीर चुनौती दी। 2018 में छात्रों द्वारा शुरू किया गया आंदोलन न केवल सड़क सुरक्षा की मांग कर रहा था, बल्कि यह सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी था। इस आंदोलन ने बांग्लादेश के युवा वर्ग को एकजुट किया और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने का अवसर दे दिया। इस उथल पुथल की शुरुआत 2018 में हुई, जब एक बस चालक ने 2 छात्रों की हत्या कर दी थी। इस घटना ने पूरे देश में युवा वर्ग को सड़कों पर उतार दिया। छात्रों ने सुरक्षित सड़कों की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू किए। यह आंदोलन पहले तो केवल सड़क सुरक्षा पर केंद्रित था, लेकिन धीरे धीरे यह एक व्यापक विरोध आंदोलन में बदल गया। छात्रों का यह आंदोलन न केवल सड़क सुरक्षा की मांग कर रहा था, बल्कि यह सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी था। जैसे जैसे प्रदर्शन बढ़ते गए, सरकार ने सख्ती से जवाब देना शुरू किए, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। इस प्रकार एक साधारण सी घटना ने बांग्लादेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। अब बात करते हैं उस कथित साजिश की जिसमें अमेरिका का हाथ होने का आरोप लगाया गया है। ग्रे जोन नामक संगठन द्वारा साझा किए गए लीक दस्तावेजों के अनुसार अमेरिकी विदेश विभाग ने शेख हसीना की सरकार को अस्थिर करने के लिए इंटरनेशनल रिपब्लिक इंस्टीट्यूट, जिसे RIRI कहा जाता है, को जिम्मेदारी सौंपी। IRI, जो रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा हुआ है, ने इस योजना को लागू करने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर दिए। यह संगठन पिछले 40 सालों से दुनिया भर में सरकारों को अस्थिर करने के लिए काम करता है। दस्तावेजों में यह भी कहा गया कि IRI ने विपक्षी दलों
और कार्यकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की। इसके अलावा विभिन्न रैपर और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया ताकि वे छात्रों को आंदोलन में शामिल कर सकें। इन आयोजनों का उद्देश्य था कि वे विरोध प्रदर्शनों को और अधिक रंगीन और आकर्षक बनाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इनमें शामिल हों। जैसे जैसे विरोध प्रदर्शन बढ़ते गए, सरकार ने भी अपनी शक्ति बढ़ा दी। शेख हसीना सरकार ने छात्रों पर कार्रवाई की, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। इस बीच सेना का हस्तक्षेप भी बढ़ता गया। जब सरकार ने शक्ति दिखाई, विपक्षी दलों को उकसाया गया कि वे और अधिक आंदोलन करें। इस तरह से विरोध प्रदर्शनों का दायरा भी बढ़ता चला गया। अंततः यह दंगों का इन्होंने रूप ले लिया। 4 अगस्त 1924 को स्थिति चरम पर पहुंच गई, जब सेना ने हस्तक्षेप किया और शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यह स्पष्ट हो गया है कि सेना अब उनके साथ नहीं थी और उन्होंने एक नए अंतरिम सरकार के गठन का मार्ग खोज लिया था। इस नए अंतरिम सरकार में मुख्य रूप से सलाहकार शामिल हैं, जो निर्वाचित अधिकारी नहीं हैं। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठे। यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि IRI पिछले 21 सालों से ढाका में सक्रिय है और इसने राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया है। इसके तहत हजारों लोगों की टीम बनाई गई जो विभिन्न आंदोलनों में शामिल होते रहे हैं। यहाँ तक कि संगीत कलाकारों और नृत्य कलाकारों को भी इसमें शामिल किया गया। शेख हसीना के शासनकाल के दौरान कई बार चुनाव हुए, लेकिन हाल ही में हुए चुनावों में उनकी पार्टी को भारी जीत मिली थी। इसके बावजूद IRI के मंसूबे विफल होते नजर आए। इसके बाद ही उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई और 304 मुखबिरों का इंटरव्यू लिया ताकि उन्हें आंदोलन के लिए तैयार किया जा सके। इन मुखबिरों का चयन बहुत सोच समझकर किया गया था ताकि वे प्रभावी ढंग से विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करें। इस संदर्भ में यह ध्यान देने योग्य है कि बांग्लादेश का युवा वर्ग अब पहले से कहीं अधिक जागरूक हो चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों जैसे फेसबुक और ट्विटर ने उन्हें अपनी आवाज़ उठाने का एक नया मंच दे दिया। छात्रों ने इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके न केवल अपने मुद्दों को उजागर किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन भी जुटाया। इस प्रकार डिजिटल युग ने राजनीतिक आंदोलनों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब सवाल यह उठता है कि बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा? क्या यह नया अंतरिम सरकार स्थायी होगी या फिर इसे भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? अमेरिका की भूमिका और उसकी विदेश नीति पर भी सवाल उठते हैं। क्या अमेरिका वास्तव में लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है या फिर अपने हितों के लिए देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है? इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ हो जाता है कि बांग्लादेश की राजनीति अब केवल स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रह गई है। इसमें वैश्विक शक्ति संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी शामिल हो चुके हैं। इस संदर्भ में हमें याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है, जिसकी भौगोलिक स्थिति उसे रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना देती है। भारत और चीन जैसे बड़े देशों के बीच स्थित होने के कारण बांग्लादेश हमेशा से वैश्विक राजनीति का केंद्र रहा है। ऐसे समय में जब अमेरिका अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश उसके लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता था। तब यह था बांग्लादेश की राजनीति का एक जटिल और दिलचस्प मामला, जिसमें छात्र आंदोलनों से लेकर विदेशी हस्तक्षेप तक सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और ये लोग शामिल थे। अगर आपको लगता है कि एक छात्र आंदोलन
इतना बड़ा उग्र रूप ले सकता था अकेले की दम पर, जो तख्ता पलट कर दे, तब फिर अपने विचारों को साझा करें। यदि आपको लगता है कि इसमें विदेश और अमेरिका जैसे देश शामिल रहे हैं, तब भी आप अपने विचारों को साझा करें।